पितृदोष होता क्या है? सपिंडन का जो श्राद्ध है, इसके लिए विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। श्राद्ध कर्म को करने वाला अच्छा विद्वान हमें देखने को नहीं मिल रहा। पिंड क्या होता है? पिंड का मतलब होता है शरीर। जो पिंड में है वह ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वह पिंड में है। अगर सदगति नहीं होगी किसी भी जीव की तो पितृदोष रहेगा। क्या वाकई गायत्री मंत्र का जप करने से उस आत्मा को शांति प्रदान होती है? जो शास्त्र में जो हमें विधि बताई है वो हम नहीं कर सकते, तो हम तो फिर पुत्र कहने के अधिकारी ही नहीं। पार्वण विधि क्या होती है? अगर घर में पुत्र नहीं है, पुत्री है, तो क्या वो भी श्राद्ध कर सकती है? जितना महत्व पुत्र का है उतना ही महत्व पुत्री का भी है। भाव से ही देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे विशेष टॉपिक पर जो हमारे जीवन में बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा सवाल खड़े कर देता है। अक्सर आपने सुना होगा, हम कोई भी कार्य करने जाते हैं वो कार्य हमारा सिद्ध नहीं होता है। शादी हो, किसी घर में गृह प्रवेश हो, या फिर हमारे धन संपत्ति में, हमारे कार्य में ज़्यादा उपलब्धि ना हो, रुकावटें आना हो, तो अक्सर हम जब किसी ज्योतिष से पूछते हैं, किसी पंडित से पूछते हैं या फिर किसी विद्वान के पास जाते हैं तो वो बता देते हैं कि आपकी कुंडली में या फिर आपके इस काल में पितृदोष है। तो पितृदोष होता क्या है? अक्सर हमें बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलता है। इसका इतना ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन में क्यों पड़ता है और ये कैसे दूर हो सकता है? बहुत सारे सवाल आज हमारे मन में है, आपके मन में है। आप ही के माध्यम से ये सवाल हम तक पहुंचे हैं, और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए जो आज हमारे साथ चेहरा, बहुत खूबसूरत चेहरा है, बहुत विद्वान है, जो हमारे साथ आज मौजूद है, उनको माना जाता है, उनको जाना जाता है डॉक्टर मनमोहन शर्मा जी के नाम से। स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की विश्व प्रतिष्ठा में दो चीज़ों का विशेष महत्व है, एक भारतीय संस्कृत और भारतीय संस्कृति। आप दोनों का ही बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये तदर्थ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। इसके लिए तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे लगता है कि ईश्वर की अनुकंपा है कि मुझे इस कार्य में लेकर वो खुद से लेकर के आए हैं। खैर, मैंने कुछ चयन नहीं किया है और ना ही मैं खुद से कुछ कर रहा हूँ, जो भी करा रहा है वो करा रहा है। बहुत सुंदर। खैर, कैसा लगा सर आकर के? बहुत बहुत अच्छा लगा आकर के। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मन प्रसन्न हुआ। वाह। खैर सर, जैसा कि हमने शुरुआत में बोला कि हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, और मेरे भी जहन में बहुत सारी चीज़ें थीं, और ये चीज़ें मेरे जहन में तो रहती हैं, लेकिन जो अन्य लोग मुझसे पूछते हैं कैमरे के पीछे, वही चीज़ें मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ जी। और अक्सर कह दिया जाता है कि पितृदोष, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूँ कि पितृदोष होता क्या है? क्या ये वाकई हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे देवता हैं, उनकी अशांति होने से हमारे जीवन में आता है, या फिर किस वजह से ये पितृदोष हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में जन्म लेता है, पैदा होता है? बहुत अच्छी आपने जो है यहाँ पर शंका रखी है जी। शंका शब्द का वास्तविक जो अर्थ है, जिससे मनुष्य कल्याण चाहता हो। आपने बात की पितृदोष से संबंधित, पितरों से संबंधित। मैं यहाँ पर जो भी बात करूँगा वह शास्त्रीय बात करूँगा, जो हमारे शास्त्रों में कहा है। जैसे देश को चलाने वाला देश का जो है संविधान है, ऐसे ही हमारे वैदिक सनातन धर्म को जो चलाने के लिए जिसकी अत्यंत आवश्यकता है वह है हमारा संविधान रूपी शास्त्र। तो कहते हैं कि अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंध एव स। अनेक संशयों का छेदन करने वाला दिव्य नेत्र है शास्त्र। जिसके पास शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है वह अंधा है। अतः हम जो भी चर्चा करेंगे शास्त्रीय चर्चा करेंगे, जिसका शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में वर्णन है, उस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। जी। आपने कहा कि पितृदोष क्या है। सबसे पहले हम जो है यह जाने कि पितर होता क्या है। होता क्या है? वास्तव में जो हमारे पूर्वज
माता पिता जब दिवंगत हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, हम इस संसार में आए हैं उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, और हमें जो उपलब्ध हुआ वंशानुक्रम से या पैतृक संपत्ति से जो भी प्राप्त हुआ वह सब उनका ही प्रसाद है। तो उनसे उऋण होने के लिए हमें, हमारा उनके प्रति कुछ कर्तव्य है। पुत्र की जो पुत्रता है वो 3 प्रकार से स्पष्ट होती है। जीवितो वाक्य करणात्, क्षयाहे भूरि भोजनात्, गया पिंड प्रदानाच, त्रिभिर पुत्र से पुत्रता। जीते जी माता पिता से अच्छा व्यवहार रखें। जब माता पिता का सानिध्य है तब उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करें। और क्षयाहे भूरि भोजनात्, जब उनकी मृत्यु हो तो उनकी जो क्षय तिथि होती है उसमें श्राद्ध करने से, तर्पण करने से, और एक बार अगर जीवन में सामर्थ्य आ जाए तो गया जी में पिंडदान करने से जो पुत्र की पुत्रता है वो 3 प्रकार से सिद्ध होती है। तो जो मनुष्य अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ नहीं रहता है, पूर्वजों के प्रति जो है उनकी परंपरा को आगे नहीं ले जाता है, या कुछ कुल धर्म के, परिवार धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, तो उससे जो पितर है वो रुष्ट हो जाते हैं, तब उसको जो है पितरों का दोष लग जाता है। एक तो ये शास्त्रीय बात हुई जी। दूसरी, जहां पर हम बात करेंगे, पितर शब्द जो है बहुत आगे जाकर के पितर बनता है। पहले जैसे किसी की मृत्यु होती है, आज किसी की, जैसे सामान्य तौर पर हम समझें, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसको प्रेत की संज्ञा दी जाती है पहले। तो पहले दिन जो है उसके लिए 6 स्थानों पर पिंडदान किया जाता है। जिस दिन किसी का देह त्याग जब मनुष्य करता है तो उसके बाद जो है शव स्थान से लेकर चिता तक 6 पिंड दिए जाते हैं जी। और जब वो 6 पिंड पूर्ण हो जाते हैं उसके बाद अगले दिन से जो है एक एक करके, अगर हम देखेंगे तो एक एक करके 10 दिन तक एक एक पिंड दिया जाता है। जिस विषय में जो है शास्त्रों में जो वर्णन है, यहाँ पर मैं आपसे स्पष्ट करता हूं कि जैसे प्रथमे हनि यह पिंडस्तेन मूर्धा प्रजायते, जब चिता संस्कार हो जाता है उसके बाद अगले दिन से एक एक जो पिंड दिया जाता है उसको हम कहते हैं दशगात्र। पहले दिन जो पिंड दान दिया जाता है उससे उसकी मूर्धा अर्थात सिर का निर्माण होता है उस प्रेत की, और दूसरे दिन जो है उससे उसका गला और स्कंध तैयार होता है, और तीसरे दिन का जो पिंडदान है उससे उस प्रेत का जो है हृदय बनता है, और चौथे दिन के पिंडदान से जो है उसका जो पृष्ठ भाग है वह तैयार होता है। इस क्रम से जो है एक एक दिन से 10 दिन पर्यंत पिंडदान करने से 10वें दिन उसमें जो है क्षुधा तृषा यानी भूख प्यास की उत्पत्ति हो जाती है, जो हमारे शास्त्रों में जिसका वर्णन है। यह गरुड़ पुराण के अंतर्गत मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। ठीक। और 6 पिंडदान पहले दिन हुए जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ, और एक एक करके 10 पिंड जो है 10 दिन तक हुए। तो ये 16 पिंड होते हैं। ये 11, ये इस तरह से 16 पिंड हो 16 होते हैं। और ये 11 दिन में जो है, एक तो पहले दिन की जो क्रिया है उसके बाद अगले 10 दिन तक जो क्रिया हुई, तो ये कितने श्राद्ध हो गए? ये 16 पिंड हो गए। ठीक। जिसको कहते हैं मलिन षोडशी। ये मलिन षोडशी इसको कहा जाता है। उसके बाद 11वें दिन जब महाब्राह्मण को बुलाया जाता है तो 11वें दिन किया जाता है, उसको एकादशाह कृत्य कहते हैं जी, जिसमें मध्यम षोडशी होती है जी, जिसमें 16 श्राद्ध और होते हैं। तो ये मिलाकर के हो गए 32। उसके बाद एक उत्तम षोडशी होती है जिसमें ये मान के चलिए आपकी 16 श्राद्ध उसमें और होते हैं, 16 पिंड उसमें और होते हैं। तो ये हो गए आपके। फिर इसी क्रम में चलते चलते 48 और 49वां जो श्राद्ध होता है जिसको एकादशाह कहते हैं, जो 49वें नंबर पर किया जाता है, उससे उस जीव का पितृ पंक्ति के, अभी तक उसको प्रेत कहा जाता है, वो पितृ पंक्ति के समीप आ जाता है। यानी पितरों की जो पंक्ति है वंशानुक्रम में, पूर्वज
जिन जिन की मृत्यु हुई है जी। वो उनके उनके समीप आ जाता है, यानी पितृ पंक्ति का सामीप्य हो जाता है। फिर जब 12वें दिन द्वादशाह के दिन जब सपिंडन होता है, महाब्राह्मण को बुला करके जो है विधिवत तरीके से श्राद्ध किया जाता है, क्योंकि जो श्राद्ध, जो सपिंडन का जो श्राद्ध है, इसके लिए विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। सामान्य तरीके से आज के समय में संकल्प भी, मतलब संकल्प भी अर्पित करना होता है उसमें। नहीं, वो तो श्राद्धों में तो संकल्प और विकल्प बहुत सारी क्रियाओं का कार्य है। हाँ। लेकिन आज के समय में जो है, जैसे मैं यहाँ स्पष्ट कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति में श्राद्ध कर्म का प्रायः लोप हो गया है। श्राद्ध कर्म को करने वाला अच्छा विद्वान हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो ये 12वें दिन जो क्रिया की जाएगी, जिसको सपिंडन कहते हैं, अभी तक आपके जो है 49 श्राद्ध पूर्ण हुए हैं। और जो हमारी जो कल्पना है ना, जो 49वां जो श्राद्ध है, जिसको हम आद्य श्राद्ध या एकादशाह कहते हैं, जब ये पूरे श्राद्ध हो जाते हैं, यानी जब 48 श्राद्ध पूर्ण हो जाते हैं, तब वह जो जीव है उसको यमपुरी में जो है हस्तमात्र शरीर प्राप्त होता है। फिर वह वहां से यमपुरी के लिए उसका जाना प्रारंभ होता है, चलना प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले जो है आद्य श्राद्ध में उपानह दान होता है, यानी जूते या चप्पल का दान किया जाता है। और फिर छत्र का दान दिया जाता है, यानी जो यम मार्ग है वो अत्यंत बालुका से, रेत से बहुत ही ज्यादा तप्त है, गर्म है। वहां चलने के लिए जो है उस जीव को कष्ट ना हो, इसलिए सबसे पहले जूतों का दान हुआ। वहां अत्यंत जो है गर्मी है, इसलिए छत्र दान हुआ। और हमारे यहाँ जो आगे की जो कल्पना है, जो यहाँ पर मैं बता रहा हूं, जो चिंतन है, जो शास्त्रों में जो वर्णन है, केवल उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। तो उसके पश्चात जो है पूरे वर्ष का भोजन किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। और पूरे वर्ष के लिए एक एक दिन के लिए जल 360 जलांजलि, तिलांजलि दी जाती है। 360 दीपकों का दान किया जाता है। जो उस प्रेत के निमित्त भोजन दिया जाता है उसके घर परिजनों द्वारा, उसको कहते हैं वर्षासन। अच्छा, मैं ये जानना चाहता था कि ये जो पितृदोष होता है, या जैसे आपने पिंड दान की बात की, तो ये सबसे पहले तो पिंड क्या होता है? पिंड का मतलब होता है शरीर। पिंड शब्द का अर्थ हुआ शरीर। तो वास्तव में जो, अगर इसका एक तात्विक आप अर्थ देखें, ये यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वह ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वह पिंड में है। तो उसकी एक इस प्रकार से शास्त्रों में अवधारणा की जाती है। तो जहां पर अभी हम बात कर रहे हैं कि जो है कैसे प्रेत से पितर बनता है, 12वें दिन जब किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाते हैं, तब जैसे किसी का देहांत हुआ है, अगर उसके पिताजी का देहांत हो गया इस क्रम में, तो सबसे पहले एक आसन दिया जाता है प्रेत को अलग से, और उसके साथ आसन दिए जाते हैं 3, प्रेत के पिता के लिए, प्रेत के दादा और प्रेत के परदादा के लिए। और उसके बाद एक आसन होता है विश्वदेव का। सबसे पहले वहां पर जो है जब प्रेत को पिंड देते हैं, वो शास्त्रों में जो वर्णन बताया, 12 अंगुल, 12 अंगुल पिंड दान होता है प्रेत के निमित्त। और फिर जो है उसके बाद, वैसे तो पिंड का जो शास्त्र में जो है वर्णन बताया है, वो बेर के फल के समान जो है, जितना बड़ा बेर का जो फल होता है या बिल्व का फल होता है, उसके आकार का जो है पिंड अर्पित किया जाता है। फिर जो प्रेत को दिया जाता है 12 अंगुल, यानी 12 अंगुल लंबा पिंड। फिर महाब्राह्मण उसको 3 भागों में विभाजित करता है। पहले वो प्रेत पिता के साथ मिलता है, फिर वो प्रेत दादा के साथ उसको मिलाया जाता है, फिर प्रेत के परदादा के साथ उसको मिलाया जाता है। तब जाकर के जब वो सपिंडन होता है, तब वह पितर बनता है। तब तक उसको प्रेत ही कहेंगे। और आज के समय में आप देखेंगे, दिल्ली जैसे महानगरों की जो स्थिति है, ये तो महानगर है,
लेकिन अन्यत्र अगर गांव की आप बात करें, सब जगह हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड अपना रहे हैं जी चौथे दिन में ही सब कुछ कर रहे हैं जी। जो सर्वथा गलत है। जब हम शास्त्रीय परंपरा का अनुकरण नहीं करेंगे, अच्छे से श्राद्ध नहीं करेंगे, इस प्रकार से मैंने आपको जो विधा बताई सपिंडन की, इस सपिंडन की विधा को नहीं करेंगे तो सदगति होगी ही नहीं। अगर सदगति नहीं होगी किसी भी जीव की तो पितृदोष रहेगा। पितृदोष रहेगा उससे क्या होगा, अकारण जो है आपस में जो द्वेष है, बैर है, लड़ाई है, झगड़ा है, परिवार में कलहात्मक स्थिति है, इन सब का कारण यही है। महानगरों में आप वर्तमान में ये सब देख रहे हैं, विवाह आए दिन जो है टूटे जा रहे हैं और परिवार में पिता जो है, पुत्र जो है पिता को घर से निकाल रहा है, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों की, पितरों की सदगति का वहां पर अभाव है, ऐसा देखा जाता है। तो इस कारण जो है पितरों की सदगति के लिए हमें सपिंडन करना अत्यंत आवश्यक है। बिना सपिंडन के जो है प्रेत ही रहेगा, वो पितर नहीं बनेगा। तो जो ये 13वीं जिसको कह दिया जाता है, अंतिम मतलब जब देहांत हो जाता है किसी भी इंसान का, उसके बाद 13 दिन की जो वो विधा बताई जाती है कि 13 दिन बाद उसकी 13वीं होती है, और बोल दिया जाता है कि तब वो 13वीं हो जाएगी, उनके बाद उनको जो आत्मा को शांति तब मिलती है जब उनकी 13वीं हो जाती है जी। तो इसके बीच में 13 दिन ही क्यों, मतलब 13 दिन का क्या महत्व है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया। जैसे पहले दिन हमने कहा कि पहले दिन 6 पिंडदान हुए आपके, दूसरे दिन से जो 10 दिन का, गात्र का मतलब होता है शरीर, 10 दिन तक जब हम एक एक पिंडदान करते हैं तो उससे 10 गात्र यानी उसका शरीर जो है तैयार होता है। तो 10 दिन तक एक एक पिंडदान करने से 10 दिन ये हुए, और 11वें दिन में जो हमने अभी कहा एकादशाह का कृत्य हुआ, 12वें दिन जो है फिर द्वादशाह यानी सपिंडन की क्रिया हुई, तब जाकर के 13वें दिन जो है फिर 13वीं होती है। अच्छा, इसमें कह दिया जाता है कि इन 13 दिन के बीच में हमें गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, तो क्या वाकई गायत्री मंत्र का जप करने से उस आत्मा को शांति प्रदान होती है? देखिए, बिल्कुल शास्त्रीय विधि से जो है मानसिक जाप किसी भी चीज, किसी भी मंत्र का, किसी भी महामंत्र का, देखिए मंत्र को जपने की एक विधा है, उसके लिए शुद्धि की आवश्यकता होती है। उस समय हम अशौच में होते हैं, यानी अपवित्र होते हैं, तो हम किसी भी मंत्र को मंत्र विधा से नहीं जप सकते, लेकिन मानसिक जाप कर सकते हैं, जिससे कि उस जीवात्मा के प्रति हमारा जो भाव है वह विशुद्ध रहे और उसको अक्षय स्वर्ग की कामना। नहीं, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम बड़े बड़े पंडितों को बैठा लेते हैं, क्योंकि अपने घर के सदस्यों में तो इतना सामर्थ्य नहीं होता, क्योंकि उस स्थिति से ही सबसे पहले संभल पाना, जिस घर के लिए एक ऐसा इंसान गया हो, तो उसके घर के सदस्य तो क्या ही बैठकर गायत्री वगैरह करेंगे, पूजा करेंगे, और इस दौरान पूजा के लिए भी मना कर दिया जाता है कि घर में पूजा पाठ नहीं होता है ना। तो हम पंडितों को बैठा लेते हैं, विद्वानों को बैठा लेते हैं, तो उनसे हम गायत्री, जैसे बोल दिया जाता है कि इतनी गायत्री करा लीजिए, इतनी मालाएं करा लीजिए, तो जितना ज़्यादा हम गायत्री, जितना ज़्यादा माला जप कराते हैं, उतना ज़्यादा असर, उतना ज़्यादा शांति उस इंसान की आत्मा को मिलती है, ऐसा कहा जाता है। देखिए श्रीमान जी, ये बात आपकी सही है। हाँ। मैंने अभी आपको स्पष्ट रूप से वर्णन किया कि इन 13 दिनों में केवल और केवल उस जीव को प्रेत से पितर बनाया जाएगा, पहले वह प्रक्रिया पूरी की जाएगी, और पितृपंक्ति में जब उसका प्रवेश होगा तब वह पितरों की श्रेणी में उसकी गणना होगी। लेकिन तब तक उस घर का अन्न जल सब जो है ब्राह्मण के लिए ग्रहणीय नहीं है, इसलिए वहां पर पूजा पाठ का विधान नहीं बताया गया। जो ये परंपरा है ये अच्छी परंपरा नहीं है, ये अपभ्रंश कोई देशाचार होगा, लेकिन शास्त्रों में जो है उस घर में जब तक अशौच है, अपवित्र है, अशुद्धि है, तब तक मंत्र जप का विधान नहीं किया गया है। तभी तो जब 1 वर्ष पूर्ण होती है, उसमें जो है फिर एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है, यानी उस एक व्यक्ति को
उद्देश्य मान करके वह श्राद्ध किया जाता है एकोदिष्ट। तब जाकर के जो है शुद्धि होती है। उसके बाद घर में कोई मांगलिक और शुभ कार्य प्रशस्त है। तब तक हम घर में कोई एक साल तक मांगलिक, कुछ नहीं हाँ होता। जी, ये जो हमारे शास्त्रों में जो परंपरा है, आजकल जो हम इनका अनुकरण नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है ये हमारे मन में अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न कर रही है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी ये हो जाता है कि भाई कोई त्योहार पड़ रहा है ना, और उस त्योहार के 2 दिन पहले 3 दिन पहले कोई ऐसा अनहोनी हो जाती है किसी के साथ, तो हम उस त्योहार से पहले ही उसकी सारी क्रियाएं, सारा कर्मकांड करने का सोच लेते हैं ताकि हमारे घर में उस त्योहार के ऊपर प्रतिबंध ना लगे, जिसको आन बोल देते हैं कि आन ना पड़े। तो इस बीच में इतना जल्दी, कहाँ तो 13 दिन और कहाँ 3 दिन, तो क्या चीज़ें संभव हो जाती हैं? नहीं, यही वाली वो बात आ गई। हमने आपको पहले ही कहा कि हम बात करेंगे तो शास्त्रीय बात करेंगे। ये हमारी लोक मान्यता है, कोई अपनी कोई परंपरा होगी, लेकिन शास्त्र में तो जो नियम बताया है वो वही बताया है कि हमें वो जो क्रम है वो पूर्ण करना पड़ेगा। उसमें हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। जो वो संविधान यानी समान विधान बना है, वो सब के लिए समान रूप से ही वह विधान बना है। एक वर्ष वार्षिक तिथि पर जब वार्षिक श्राद्ध होगा, जिसको हम एकोदिष्ट कहते हैं, तब वह जो है फिर पितरों की श्रेणी में उसकी गणना होगी उस जीव की। और भी आपको बात बताऊं, हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में एक श्राद्ध होता है चतुर्वार्षिक शुद्ध श्राद्ध, जो कि जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ तो महानगरों की जो स्थितियां हैं वो तो आप वर्तमान में देख रहे हैं कि चौथाई कर रहे हैं लोग, क्योंकि अपने पूर्वजों के प्रति जिन्होंने हमें इस धराधाम पे लाया, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम नातस्य निष्कृतम शक्या गर्तुम वर्ष शतैरपि। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, उनसे हम आने वाले 100 जन्मों तक भी उऋण नहीं हो सकते। तो उनके लिए अगर हमारे पास समय नहीं है, जो शास्त्र में जो हमें विधि बताई है वो हम नहीं कर सकते, तो हम तो फिर पुत्र कहने के अधिकारी ही नहीं है। इसलिए हमें शास्त्र की परंपरा का निश्चित रूप से अनुकरण करना चाहिए। अब मैं बात आपको बता रहा था कि जो हमारी पर्वतीय जो हमारे क्षेत्र है, जैसे मैं मूलतः हिमाचल से हूँ, वहां पर शुद्ध चतुर्वार्षिक जब 4 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, उस समय पर एक श्राद्ध किया जाता है, जिसको कहते हैं शुद्ध चतुर्वार्षिक श्राद्ध। उसके बाद उसको दिव्य पितरों की पंक्ति में प्रवेश मिलता है, और उसके बाद ही जो हमारा ये पितृपक्ष आता है, उसके बाद वह अधिकारी होता है, वह जीव पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण करने के लिए। तब तक उसका श्राद्ध नहीं हो सकता जब तक उसका एकोदिष्ट श्राद्ध शास्त्रीय विधि से ना हो। अब आप देख लीजिए, पितृपक्ष जो अभी आने वाला है 7 सितंबर से शुरू है। इस पितृपक्ष का बहुत विशिष्ट महत्व है। तभी वह जो प्रेत है, पहले वो पितर बना, पितर के बाद भी दृढ़ता से पितरों की पंक्ति में प्रवेश तब हुआ जब शुद्ध चतुर्वार्षिक श्राद्ध हुआ। उसके बाद जो महालय पितृपक्ष आता है, इस पितृपक्ष में जो है, जो तिथि जिस तिथि में उनका देहांत हुआ है, उस तिथि में पार्वण विधि से श्राद्ध किया जाएगा। पार्वण विधि क्या होती है? पार्वण विधि जैसे एकोदिष्ट श्राद्ध, यानी जो श्रद्धा से अपने पितरों के अर्चनार्थ पूजार्थ दिया जाता है, उसको हम श्राद्ध कहते हैं। और एक को उद्देश्य मान करके जो श्राद्ध दिया जाता है, जिसमें श्राद्ध में वैसे विश्वदेव होते हैं। विश्वदेव यानी भगवान नारायण का स्वरूप। जैसे अभी आपको मैं एक बात बताता हूं, श्राद्ध जो है, एक तो अभी हमने आपको सारे के सारे कुछ प्रेत श्राद्ध बताए, जी। पितरों के प्रेत से कैसे पितर बना जाता है, ये हमारी चर्चा हुई जी। जब हम मांगलिक कार्य भी करते हैं श्रीमान, तब भी हमें श्राद्ध करना होता है। उस श्राद्ध को कहते हैं हम वृद्धि श्राद्ध। वृद्धि श्राद्ध जैसे किसी का विवाह हो, विवाह से एक पक्ष पूर्व, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है, आपके पास ये शरीर भी है, ये ईश्वर और पितरों का दिया गया है। तभी मनुष्य को 3 दोष है इस गृहस्थ आश्रम में। देव दोष,
ऋषि दोष और पितृदोष, तीनों का हमें जो है ध्यान रखना होता है। जब हमने किसी का संस्कार करना है, विवाह करना है मुझे अपने पुत्र का, तब जो है सबसे पहले 15 दिन पूर्व मैं पितरों का अर्चन करूंगा। उसको कहते हैं वृद्धि श्राद्ध या नांदी श्राद्ध। पितरों से आशीर्वाद लेकर के सबसे पहले क्या किया जाएगा, वहां पर जो विश्वदेव है वो सत्य और वसु संज्ञक 2 विश्वदेव है। अपने पिता के निमित्त, दादा के निमित्त, परदादा के निमित्त अलग अलग आसन दिए जाएंगे, और दादी, माता, दादी और परदादी के लिए जी। और वहां पर नाना, नानी और जो है पड़नाना, पड़नानी और वृद्ध नाना, वृद्ध नानी के लिए जो है अलग से आसन दे करके उनका श्राद्ध किया जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो समाज की जो कंफ्यूजन है वो भी दूर करना चाहूंगा। जितना महत्व पुत्र का है उतना ही महत्व पुत्री का भी है। हाँ। क्यों? क्योंकि हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है तो दोनों की कृपा से प्राप्त हुआ है। नहीं, उस बात पे आऊंगा मैं। जी नहीं, हाँ, जी आप मैं यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि जितना महत्व हमें अपने पिता के पूर्वजों का है, हाँ, उतना ही महत्व हमें माता के पूर्वजों का है। हाँ, मैं वो पूछना चाहता था आपसे कि क्या श्राद्ध केवल और केवल जो हमारे पिता, नाना, दादा होते हैं इन्हीं का होता है, या फिर दादी, नानी या जो महिलाएं होती हैं हमारे घर की जो पूर्वज होती हैं उनका भी होता है? नहीं, श्राद्ध सभी का होता है। हाँ। तभी हमने वहां पर आपसे चर्चा की कि जहां पर जो है जब ये आभ्युदायिक नांदी श्राद्ध किया जाता है, इसको हम वृद्धि श्राद्ध कहेंगे। सबका श्राद्ध तो मतलब जो है जिसकी जो दिवंगत हो गया और शास्त्रीय विधि से जिसका सपिंडन हो गया। सपिंडन में भी 2 चीजें, जैसे किसी का देहांत हो गया तो सपिंडीकरण के समय सबसे पहले जो है अगर पुरुष है तब उसका पिता दादा के साथ उसके जो पिंड है उसका मिलान होगा। अगर स्त्री है तो उनकी जो सास है और वृद्ध सास है और उनसे अगली जो सास है उनके साथ उसका मिलान होगा। मतलब महत्व स्त्री का भी उतना ही है, पुरुष का भी उतना ही है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि हमें किनका करना चाहिए या किनका श्राद्ध होता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो घर का बेटा होता है या पुरुष होता है वही श्राद्ध करता है। तो इसमें पुत्री का या कन्या का भी कोई विधान है कि अगर घर में पुत्र नहीं है, पुत्री है, तो क्या वो भी श्राद्ध कर सकती है? देखिए, श्राद्ध का जो अधिकारी है जी, जो शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है वो पुत्र को ही माना गया है। पुत्र में भी ज्येष्ठ पुत्र जो बड़ा बेटा है वो अधिकारी है श्राद्ध करने का। लेकिन बेटी का बेटा जिसको हम दोहित्र कहते हैं उसके हाथ से किया गया श्राद्ध अत्यंत अक्षय स्वर्ग की कामना करवाता है। यहां पर शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि पुत्र ही अधिकारी है, तो उसका अगर कोई बेटी है तो उसका पुत्र जो है अपने नाना के प्रति श्राद्ध कर सकता है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि चलो ये हमने श्राद्ध भी कर दी और सारी कुछ चीज़ें हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जीवन में पितृदोष बताया जाता है। तो ये किस लिए पैदा हो जाता है? जब हम सारी विधाओं को, सारी परंपराओं को उनके हिसाब से चल रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पितृदोष हमारी कुंडली में आता है, हमारे काल में, हमारे जीवन में आ जाता है। ये किस लिए आता है फिर? ये बहुत ही आपका अच्छा प्रश्न है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको अभी बात बताई जो श्राद्ध की है। जब हम श्रद्धा से कोई कर्म अपने पितरों के निमित्त करते हैं, पिंडदान इत्यादि करते हैं, श्रद्धा पूर्वक किया गया जो कृत्य है उसको हम श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध अगर निष्ठा से ना हो, श्राद्ध में जो है जो विधान बताया ये अत्यंत कठिन इसमें विधान बताए हैं कि आपको योग्य ब्राह्मण को श्राद्ध करवाने के लिए बुलाना है। ऐसा नहीं है कि आपने कर लिया और किसी को बुला लिया कि आइए आकर के हमारे घर में श्राद्ध कर लीजिए। नहीं, जो योग्य हो। और श्राद्ध विवेक में अनेक ग्रंथों में ये कहा गया है कि अगर मुझे किसी का श्राद्ध करने जाना है
तो मैं केवल एक ही घर में भोजन कर सकता हूं। उसको पूर्व उस ब्राह्मण को, उस पंडित को, उन्हें आदर पूर्वक हम पहले ही निमंत्रण देते हैं। तब जो हमारे जो पितर है वो वायव्य शरीर से उस ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर वो हमारे घर में आते हैं, वो श्रद्धा से उस श्राद्ध को ग्रहण करते हैं और हमें फिर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो कहने का जो अभिप्राय यह है, आज के समय में मैं हिमाचल से हूं और दिल्ली में इतने समय से हूं जी। तो लोग कहते हैं कि हमने तो गया जी में जाकर के पिंडदान कर दिया, फिर भी जो है हमारा पितृदोष समाप्त नहीं हुआ। हम वहां चले गए, वहां हमने जो है इतना बड़ा गायत्री यज्ञ किया, तब भी हमारे पितरों का जो है दोष समाप्त नहीं हुआ। आज के समय में क्या है, अगर शास्त्रों में वर्णन है कि गया जी में जाकर के पिंडदान करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है, लेकिन गया जी जब हम जाते हैं, क्या गया जी में जाकर के जो पिंडदान है वह शास्त्रीय विधा से हो रहा है? गया जी क्या है, थोड़ा सा बताएं। जो गया है, जैसे गया नामक स्थान है ना बिहार में, अच्छा, वहां पर जो है पिंडदान की परंपरा है। गया में जाकर के जब पिंडदान करते हैं तब उस जीव को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है गया में पिंडदान करने से। क्या गया कोई ऐसा ही स्थान है जैसे वाराणसी हो गया या? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप श्राद्ध करते हैं तो सबसे पहले जो है कहा जाता है, श्राद्धारंभे गयाम ध्यात्वा ध्यात्वा देवम गदाधरम स्वपितॄन् मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धम समाचरेत्। सबसे पहले श्राद्ध के आरंभ में ही गया का ध्यान करना चाहिए और भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। आपने अभी कहा कि पितृदोष इतना कुछ करने के बाद भी समाप्त नहीं होता है जी। अगर गया जी जाकर के पिंडदान करते हैं शास्त्रीय विधि से, तभी पितृदोष की निवृत्ति हो सकती है। लेकिन आज के समय में क्या है, कोई जा रहा है गया जी पिंडदान करने, वहां योग्य ब्राह्मण, अब तीर्थ पुरोहितों में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, मेरा किसी तीर्थ पुरोहित के प्रति जो है कोई बैर नहीं है, द्वेष नहीं है, लेकिन जो शास्त्रों की विधा है, जहां हम शास्त्र की बात कर रहे हैं, तो गया में जाकर के जो है फॉर्मेलिटी होती है, 2-4 मिनट में श्राद्ध इत्यादि पूर्ण हो जाता है, फिर वो दोष तो आपको जीवन भर रहेगा ही रहेगा। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, जो गया जा रहे हैं वहां के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके लिए वो जरूर सम्मान दे, उनकी जो दक्षिणा है वो उनको प्रदान करे। लेकिन श्राद्ध विधि को जानने वाले विद्वान पंडित को अपने साथ ले जाएं और उनसे गया जी में जाकर के श्राद्ध तर्पण करवाएं, तभी आपका जो श्राद्ध है, आपका जो पितृदोष है वो समाप्त होगा और आपका जो श्राद्ध है वो पितरों को प्राप्त होगा। जब शास्त्रीय विधि से नहीं करेंगे तो पितृदोष रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर जो इंसान वहां पर नहीं जा सकता, बहुत अच्छा, तो क्या खाली घर पर ही बैठकर अगर हम पूजा पाठ करें या फिर पितरों का स्मरण करके वो सारा कर्म कांड करें, उनसे भी हमें इस चीज से समाधान मिल सकता है या और कोई? बिल्कुल बिल्कुल। हम घर में रह करके जो है ये अपने पितरों के प्रति, यहाँ तो बात हो रही है ना कि भाई भगवान और पितर भाव के भूखे। अगर हमारे पास धन नहीं है तब भी शास्त्र में विधि बताई है कि 1 भी रुपया जेब में ना हो, श्राद्ध कैसे करें? गरुड़ पुराण में ही कहा है कि अगर जेब में 1 रुपया नहीं है, कुछ अन्न नहीं है जी, है ना, कैसे फिर श्राद्ध करे? तब वहां कहा कि वह व्यक्ति, अब जैसे पितृपक्ष आ रहा है, किसी के पिता की तिथि आ रही है, माता की तिथि आ रही है, अपने पास धन नहीं है, साधन नहीं है, है ना, तो हम कैसे श्राद्ध करें? तब कहा कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, दोनों हाथ ऊपर की ओर उठा करके अपने पितरों का स्मरण करे और उनके निमित्त जो है आंखों से अश्रुपात करे। वही जल पितर ग्रहण करते हैं और अनंत आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि भावो ही विद्यते देवः, भाव से ही देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। कुल परंपरा का अच्छे से अनुकरण करने से, अच्छा अनुसरण करने से ही पितरों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। और
और भी बहुत सारे उपाय है पितृदोष से संबंधित। जैसे किसी को पितृदोष हो तो शास्त्रों में वर्णन आया है कि भागवत कथा का श्रवण करने से पितृदोष से जो है मुक्ति मिलती है। भागवत कथा अगर हम करा लेते हैं तो उससे भी मुक्ति मिलती है। हाँ, शास्त्रों में कहते हैं, भागवत जी में ही कहा है, हाँ। ये मानवाः पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धाश्च कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो जिन मनुष्यों ने जीवन पर्यंत पाप कर्म ही किया हो, जो हमेशा क्रोध की अग्नि में जले हो, और जो कुटिल कामी ऐसे अधम पतित लोगों का कल्याण भी भागवत कथा के श्रवण करने से, अथवा किसी से कोई अपराध हुए और आकस्मिक मृत्यु हो गई तो उनके उद्धारार्थ, उनके मोक्ष के लिए घर में उनकी वार्षिक तिथि पर या मृत्यु तिथि पर, क्षय तिथि पर भागवत कथा का आयोजन करके विधिवत, जो भागवत कथा आज के समय में तो कथा का भी जो है अनेक प्रकार से बहुत ज्यादा व्यापारीकरण हो गया है, लेकिन मूल पाठ जो श्रीमद् भागवत का जो मूल पाठ है उसका अच्छे से उच्चारण करने वाले आचार्य को बुला करके हम उस पितर के निमित्त, उस दिवंगत आत्मा के निमित्त इसका पाठ करवाएं, तब उसको पितृदोष से मुक्ति मिल जाए। अच्छा, अक्सर ऐसा हो तो कई बार ये हो जाता है कि भाई बहुत सारी मृत्यु ऐसी हो जाती हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता, या फिर जिनकी जो डेड बॉडी है वो नहीं मिल पाती, तो उनकी आत्मा को किस तरह से शांति मिलती है? क्या उनका भी श्राद्ध होता है? बिल्कुल, देखिए आपने ये सारी, हर शास्त्र में ना बहुत चीजों का, सबका मैंने आरंभ में कह दिया कि अनेक संशयों का छेदन करने वाला, अनेक शंकाओं को मिटाने वाला जो दिव्य नेत्र है वो शास्त्र है। शास्त्र में बताया कि जिसका कहीं पर जो है जल में, बहुत गहरे जल में जाकर के किसी की डूब करके मृत्यु हो जाती है और डेड बॉडी हमें नहीं मिलती है, तो उसमें जो है कि वहां पर पुतल दाह का विधान है। कुशा का पुतला बना करके, जिस ये ज्ञात हो गया कि मृत्यु हो गई जी, यह स्पष्ट हो गया, तो कुशा का पुतला बना करके उसका दहन करके फिर आगे की जो क्रियाएं हैं वो उसी क्रम से 13 दिन तक की जाएंगी, और उसके निमित्त जब श्राद्ध तर्पण इत्यादि होगा तब फिर वह जो दोष है वह समाप्त हो जाएगा। मुख्य बात यहाँ पर जो है, जैसे अभी पितृपक्ष आ रहा है, इसमें जो अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा से उनकी मृत्यु तिथि, जिस भी तिथि पर उन्होंने ये देह त्याग किया है, इसमें उनके निमित्त जो हम अन्नदान करते हैं या तर्पण करते हैं उसका विशेष महत्व है। यह परंपरा कब से प्रारंभ हुई इस विषय में आपको बताता हूं। जी। जब जो है दानवीर कर्ण, जिनको दानवीर कहा जाता है, जो अपना सर्वस्व सबको अर्पित करते थे, ऐसे दानवीर कर्ण जो है आभूषण, रत्न, बहुत बड़ी बड़ी चीजों का दान करते थे, और दान करने के बाद जब उनको सदगति हुई, जब स्वर्ग में गए, तो सब पितर उनसे, सब लोग उनसे बहुत प्रसन्न हुए, उनके पूर्वज। लेकिन पितरों ने कहा कि हम तो भूखे हैं, हमें तो जो है आपने अभी तक जो दान दिया, आभूषणों का दिया, धन का दिया, अन्न और जल तो दिया ही नहीं, अन्न जल तो दिया ही नहीं, हम तो अतृप्त हैं। हाँ। तब कर्ण जी को बड़ा वहां पर जो है अत्यंत दुख हुआ। तब यमराज ने जो है उनको आशीर्वाद दे करके कहा कि जाओ मृत्यु लोक में जाकर के जो है 15 दिन अपने पितरों के निमित्त अन्न और जल का दान करो। तब से यह जो परंपरा है श्राद्ध की, तब से शुरू होती है, यह तब से प्रारंभ हुई है। हाँ। तो 15 दिन आकर के जो है एक पक्ष में कर्ण जी ने अपने पितरों को अन्न और जल का जो है दान किया। तो ये परंपरा केवल और केवल हिंदू धर्म में भी है या फिर अन्य संप्रदाय, अन्य धर्म, मजहब या देखिए हमारा जो सनातन है, हाँ, हमारे यहाँ पर जो है देवता किसको कहते हैं? अगर आप देखेंगे, देवता यानी देवो दानात् द्योतनात् द्युस्थानात् वा, जो हमें कोई वस्तु प्रदान करे। तो हम जो है प्रकृति में सर्वत्र सब जगह देवत्व की एक आस्था रखते हैं, सब जगह। तो हर चीज को हम जो है अपना
कुछ ना कुछ मानते हैं प्रकृति को। जैसे श्राद्ध में भी अगर हम बात करते हैं जी। तो श्राद्ध में जो है हमारे यहाँ पर पंच बलि होती है। अन्नदान का जो महत्व बताया, अन्नदान में जो है, क्योंकि अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है, अन्नदान में भी एक सबसे पहले गोग्रास, गऊ को बलि दी जाती है, यानी गऊ को अर्पित किया जाता है। फिर श्वान बलि होती है प्रत्येक श्राद्ध में। जो अभी पितृपक्ष आ रहा है, जब हम श्राद्ध करेंगे तो उसमें ये चीजें होती ही होती है, क्योंकि सर्वत्र हम देवत्व की कामना करते हैं। अगर हमारे जो पूर्वज है, पितर है, वो गौ योनि में है, यानी गाय का उनको शरीर मिला है, तो हम गोग्रास अर्पित करते हैं। कुत्ते को भी वहां पर श्वान बलि दी जाती है, कौए को भी मतलब बलि अर्थात उनको अर्पित किया जाता है। बलि मतलब उनको भोजन दिया जाता है। हाँ, लेकिन बलि शब्द का अर्थ है अर्पण। हाँ, लेकिन वो भोजन तो वही दिया जाता है ना जो हम अपने जो पूर्वजों के लिए निकालते हैं, जिनका हम श्राद्ध करते हैं। बिल्कुल, उनके लिए जो हम अन्न जल निकालते हैं उसी को अर्पित करते हैं ना। कुत्ते को, एक कौवे को भी दिया जाता है, गाय को भी दिया जाता है। बिल्कुल, ये पंच बलि होती है जी। गौ बलि और काक बलि, श्वान बलि, और उसके बाद देवादि बलि, और फिर होती है पिपली का बलि। मतलब यहाँ पर बलि का मतलब है जो अर्पण करना, जो हम अर्पित करते हैं, जो अन्न। ठीक। हम जो है कौवे के लिए अर्पित करते हैं उसको काक बलि कहेंगे। जो गौ के लिए अन्न अर्पित करेंगे उसको जो है हम गो बलि कहेंगे। जो हम कुत्ते के लिए करेंगे उसको श्वान बलि, और बाकी देवादि के लिए उसको देव बलि, और पिपली का, चींटी इत्यादि के लिए जो अन्न अर्पित किया जाएगा उसको हम पिपली का बलि कहेंगे। ये श्राद्ध में जो है दी जाती है, क्योंकि अन्न से ही वास्तव में तृप्ति है। अन्न से ही, यानी अन्नात् भवन्ति भूतानि, गीता में भगवान कहते हैं कि सभी प्राणी तो अन्न से ही उत्पन्न हुए हैं। तो अन्नदान जो है महादान बताया गया है, और दान भी हमेशा सुपात्र को दिया जाएगा। श्राद्ध में जो है आप भूखे को भोजन करवाएं, बहुत अच्छा है, वो सहयोग में माना जाएगा। लेकिन दान दिया जाएगा तो सत्पात्र सुयोग्य ब्राह्मण को ही दान दिया जाएगा। मतलब उसी ब्राह्मण को दिया जाएगा जो ये हमारी सारी ये क्रियाएं कर रहा है। जी, जो इसमें निपुण हो, जो उनको अच्छे से जानते हो। तो लेकिन आज के दौर में जैसा आप देख रहे हैं, नया युग है, लोग अपनी उन स्थानों से परे होते जा रहे हैं, अपने इन विधानों से अलग होते जा रहे हैं। तो इनके लिए क्या उपाय है? ये कैसे मतलब इन कर्म कांडों को कर सकते हैं? मान लीजिए हम अपने घर पर नहीं हैं, अपने निवास पर नहीं हैं, अपने किसी काम को, रोज़गार को लेकर के कहीं अन्य शहर, अन्य देश, अन्य जगह पर हैं, स्थान पर हैं, और श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। तो हम उन दिनों में कैसे, मतलब हम अन्य स्थान पर भी कर सकते हैं या फिर अपना निवास ही होना ज़रूरी है? नहीं, अगर आप किसी, वैसे तो शास्त्रों में बताया कि जो पितृपक्ष है ये केवल पितरों के निमित्त है। इसमें हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त, ये पितरों का उत्सव है, इसमें वो घर पर रहे और पितरों के निमित्त ये क्रियाकलाप पूर्ण करे, श्राद्ध करे, तर्पण करे। लेकिन फिर भी यदि व्यस्ततम समय के कारण, व्यस्तता के कारण यदि वो कहीं बाहर है, तो कुछ अन्न लेकर के या कुछ घास इत्यादि लेकर के गौशाला में जा सकता है। गाय भी जो है भगवान का स्वरूप है। गोदान, गाय को जो है अन्न इत्यादि दे करके अपने पितरों की तिथि पर ऐसा किया जा सकता है। और भी कहीं पर, जैसे कोई गुरुकुल है, वहाँ पर विद्यार्थियों को अन्नदान इत्यादि कर सकते हैं, या कहीं जो है वृद्धाश्रम है, वहाँ पर जाकर के अन्न का दान किया जा सकता है। अन्न का ही दान किया जा सकता है। अन्न का दान किया जा सकता है। इसमें धन से कोई मतलब नहीं, धन की बात अलग है, लेकिन अन्न का विशेष, वो तो दक्षिणा, जैसे कोई आपके घर में श्राद्ध कर रहा है, उसको पारिश्रमिक रूप में आप जो दे रहे हैं वो दक्षिणा है। लेकिन अन्न और जल का एक मुख्य यहाँ पर वर्णन है, क्योंकि तर्पण जल एवं दूध इत्यादि से किया जाएगा, और अन्न से ही तृप्ति होगी। तो आपने बहुत सारी मतलब बातें बताई हैं आज, और जो भी भ्रांतियाँ थीं, जो भी चीज़ें थी हमारे जहन में, लोगों के जहन में, लोगों ने बताया कि ये चीज़ हमें जाननी है, क्या क्या होता है।
तो बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, आपने सुना और जाना। देखिए हमारे जीवन में ना पितरों का बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि आचार्य जी ने भी बताया कि पितृ और भगवान दोनों एक समान हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं? क्या आपके जीवन में भी कभी पितृदोष आया है? अगर आया है तो आपने उसका कैसे समाधान किया है? आपने कैसे उससे अपना बचाव किया है? तो एक बार आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक ये चर्चा देखी है, इस चर्चा को आगे तक पहुंचाएं, अपने साथी संबंधी लोगों तक पहुंचाएं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आचार्य जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मंगल कामना।